फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था आर्यन ने महक को पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसे मोहब्बत करने लगा। दोनों एक दूसरे को टूट कर मोहब्बत करने लगे। देखते देखते दिन बीतने लगे। आर्यन को अचानक से ऑफिस में कुछ काम आ गया, जिसकी वजह से घर जाना पोस्टपोन हो गया। काम खत्म होने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग गया। जैसे ही ऑफिस के काम से आर्यन फारिग हुआ, उसने तुरंत ही घर जाने का प्लान बना लिया। घर जाने की बात सुनकर महक बहुत खुश हुई। वो घर जाने से पहले महक आर्यन के साथ मार्केट गई, सबके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई। फिर कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर के लिए ट्रेन से निकल गए। अब आगे महक आर्यन जैसे ही बनारस में अपने घर की दहलीज पर पहुंचे, महक की आंखें नम हो गई। आर्यन ने महक की नम आंखें देखी तो महक का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे घर के अंदर ले आया। घर के आंगन में सुशीला जी, आर्यन की अम्मा और बाऊजी बैठे थे। शेखर जी भी वहां बैठे हुए थे। इन सब के साथ एक बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। अम्मा, आर्यन की आवाज़ सुनकर सब आर्यन को देखने लगे। आर्यन को देखकर सुशीला जी और आर्यन की अम्मा रोने लगी। आर्यन अपनी अम्मा सुशीला जी के पास गया, दोनों के पैर छुए तो दोनों ने उसे अपने गले से लगाकर खूब लाड किया। शेखर जी की नज़र महक पर पड़ी। महक बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अपने पापा के गले से नहीं लगोगी? महक ने गुलाबी रंग की बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आर्यन के प्यार से महक का रंग और भी निखर गया था। महक के गाल बिना ब्लश के ब्लश कर रहे थे। महक को देखकर दोनों सासें मुंह बनाने लगी। जी लगता है हमारा लल्ला अपनी सारी कमाई इसकी लाली लिपस्टिक में झोंक देता होगा। जरा देखो तो इसके गाल और होठों को कैसे लाल रंग पोत कर आई है। आर्यन की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू को इधर उधर नचाते हुए कहने लगी। सुशीला जी महक का भरा हुआ जिस्म देखकर जल भुन गई, क्योंकि महक पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त और खुश दिखाई दे रही थी। शेखर जी की बात सुनकर महक मुस्कुराई और उनके गले से आकर लग गई। शेखर जी ने महक को अपनी बेटी समझा था, इसलिए उसे बेटी जितना स्नेह भी दिया। लाज शर्म तो बेच खाई है इसने। देखो तो ससुर के गले से कैसे लगी हुई है। आर्यन की अम्मा ने अपने स्वभाव के चलते अपनी जीवा के कमान से जहरीले तीर छोड़ने शुरू कर दिए। क्यों आई हैं अब यहाँ? हमारा सोग मनाने के लिए। सुशीला जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर उन्होंने भी आग उगल ही दी। सुशीला, होश में रहकर बात करो। शेखर जी गुस्से से सुशीला जी को घूर कर कहने लगे। महक इतनी जली कटी बातें सुनकर अपने होश खोने लगी। इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, क्योंकि आप दोनों महक को अपनी जली कटी बातें सुनाकर उसे जीने लायक नहीं छोड़ेंगी। बहुत मुश्किल से ये संभली थी, पर इन्हें ही आपसे मिलने की जल्दी थी। आर्यन गुस्से से लाल होकर कहने लगा। मैं महक के कहने पर यहाँ आया था, क्योंकि इसे आपकी चिंता थी, पर अब ये चिंता मुक्त हो गई है। यहाँ आकर महक आपकी सगी नहीं है, पर मैं तो आपका खून हूँ। मेरे लिए ही सही महक को अपना लेते, पर नहीं, आपको तो अपने सड़े गले नियमों पर चलना है। जहाँ ससुर अगर बहू को अपनी बेटी मानकर उसे स्नेह से अपने गले से लगा लेता है, तो उसे और भी रूप देकर आप सब चर्चा करने लग जाती हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अभी और इसी वक्त महक को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। महक आर्यन की बात सुनकर सदमे में आ गई। आर्यन महक का हाथ पकड़कर दहलीज से ही वापस लौटने लगा। तभी महक गश खाकर वहीं नीचे गिर गई। शेखर जी और बुजुर्ग महिला दोनों एक साथ ही जोर से चीखे, और आर्यन के बाबूजी वो तो मुखदर्शन बनकर सब देख रहे थे। आर्यन ने महक को जमीन पर बेहोश गिरा हुआ देखा तो फौरन ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बुजुर्ग महिला, लल्ला, बहू को जल्दी से कमरे के भीतर ले जाकर बेड पर लेटा दे। शेखर जी, आर्यन काकी दाई हैं, तू जल्दी से महक को भीतर के कमरे में ले जा। आर्यन महक को जल्दी से कमरे के भीतर ले गया और महक को बेड पर लेटा दिया। दाई भी आर्यन के पीछे कमरे के अंदर चली गई। लल्ला, तुम तनिक बाहर जाओ, हम बहू का मुआयना कर लें। आर्यन ने एक मर्तबा पीछे मुड़कर बेहोश महक को देखा, फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया। इधर सुशीला जी और आर्यन की अम्मा असमंजस में खड़ी थी। जी इसे क्या हुआ?
आर्यन की अम्मा अपना मुंह बिचकाते हुए कहने लगी, इसे तो नाटक करने की आदत है। सुशीला जी भी गुस्से से बोली। कुछ देर बाद दाई महक के कमरे से बाहर आई तो वो मुस्कुरा रही थी। शेखर, बधाई हो, तू दादा बनने वाला है। दाई की बात सुनकर शेखर और आर्यन की खुशी का ठिकाना ना रहा। पर सुशीला जी और आर्यन की अम्मा के होश उड़ गए। हमें तो लगा था ये महक हमारे लल्ला को अपने पास भी फटकने ना देगी, पर यहाँ ये तो गर्भवती हो गई। आर्यन की अम्मा की तो आंखें बड़ी हो गई। खुशी तो चेहरे पर कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, पर सुशीला जी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दाई, शेखर खुशी दोगुनी है तो नेक भी दुगना लूंगी। दाई मुस्कुराते हुए कहने लगी। आर्यन शेखर जी असमंजस में पड़ गए। दाई माँ, मैं समझा नहीं। आर्यन असमंजस में पड़ गया। अरे पागल, जुड़वा बच्चे हैं, फिर हुई ना खुशी दुगनी। दाई की बात सुनकर आर्यन ने दाई को अपनी बाहों में उठाकर घुमा दिया। अरे बावले, नीचे उतार हमें, वरना हम भी चक्कर खाकर गिर जाएंगे। आर्यन ने दाई माँ को अपनी गोद से जल्दी से उतारा और आर्यन महक के पास कमरे में चला गया। शेखर जी इतने खुश थे कि उन्होंने दाई पर से नोटों की 2 गड्डियाँ वार दी। आर्यन के बाबूजी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी दाई को दुगना नेक दिया। दोनों इतने खुश थे, एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। फिर दोनों घर से बाहर जाने लगे तो सुशीला जी और आर्यन की अम्मा को देखा तो दोनों ने देखकर मुंह बना लिया। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी कहकर वहाँ से हंसते खिलखिलाते हुए चले गए। तभी वहाँ दोनों के पास दाई आई। बहुरिया, तुम्हारे घर में दुगनी खुशी आई है, इस खुशी में तुम दोनों भी शामिल हो जाओ, वरना कल तुम दोनों बहुत पछताओगी, जब तुम दोनों को पानी पिलाने के लिए भी कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम दोनों नसीब वाली हो जो कदर करने वाले बहू और बेटा मिले हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी तुम दोनों जानो। दाई माँ वहाँ से चली गई, पर सुशीला जी और आर्यन की अम्मा को अपनी कही बातों से विचलित कर गई। आर्यन जैसे ही कमरे में घुसा, वो जल्दी से महक के पास उसके बेड पर बैठा और उसके अधरों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उन्हें गहराई से और खुशी से चूमने लगा। कुछ देर बाद आर्यन महक से अलग हुआ, उसके माथे, आँखों और गालों को कसकर चूम लिया। अरे अरे, एक ही दिन में सारा प्यार लुटा देंगे आप मुझ पर, बाद के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। महक हंसते हुए कहने लगी, अरे यार, तुमने जो खुशी मुझे आज दी है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इससे ज़्यादा प्यार हर गुजरते हुए लम्हे के साथ तुम्हें करूँगा। थैंक यू महक, थैंक यू। तुम मुझे पापा कहने वाले 2 नन्हे मुन्ने से बेबी देने वाली हो। आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर माँ, अम्मा, महक, अब तुम किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं लोगी। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर अब 2 जानें और सांसें ले रही है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए हम आज यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ तनाव और कुछ नहीं। आर्यन ने महक के गाल पर अपना हाथ रख कर कहा। महक ने आर्यन को उसकी शर्ट की कॉलर से पकड़कर अपने चेहरे पर झुका लिया तो आर्यन महक की आंखों में देखने लगा। वाट? महक ने आर्यन के ललाट को चूम लिया और उसका हाथ अपने पेट पर रख दिया। ऊपर से अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रख दिया। आज से हम सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे कहकर आर्यन को अपने गले से लगकर अपने साथ बेड पर लेटा लिया। कुछ देर बाद आर्यन महक दोनों दिल्ली जाने के लिए तैयार होकर घर के आंगन में आकर खड़े हो गए। आर्यन ने ये बात अपने बाबूजी और शेखर जी को बता दी। वो भी आर्यन के दिल्ली जाने के फैसले से सहमत हुए। आर्यन महक दोनों उनके पैर छूने लगे तो दोनों ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आर्यन, हमारी बिटिया और हमारे होने वाले पोता या पोती का अच्छे से ख्याल रखना। महक आर्यन जैसे ही घर के बाहर जाने लगे। आर्यन, इस हालत में महक के लिए सफ़र करना सही नहीं है। दोनों हैरान होकर पीछे मुड़े तो सुशीला जी बिना भाव के खड़ी थी। वो ये सब क्यों कह रही थी उन्हें भी पता नहीं था। शायद दाई की बातों ने सुशीला जी के अहम पर गहरी चोट की थी। महक को सुशीला जी बदली हुई नजर आई, पर यहाँ रहकर महक को सिर्फ तनाव मिलेगा जो अब महक और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा।
हम जानते हैं आर्यन, तुम हम पर अब भरोसा नहीं करोगे, पर अपनी पत्नी और बच्चों के अच्छे के लिए इन्हें यहाँ छोड़ जाओ। इस वक्त महक को देखभाल की ज़रूरत है, तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे। सुशीला जी ने आर्यन की आंखों में देखकर कहा। आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही महक ने आर्यन के हाथ को दबा लिया। आर्यन महक को देखने लगा, जिसकी आंखों में आंसू थे और चमक थी। वो होठों ही होठों में आर्यन से बोली, हम ये मौका किसी भी कीमत पर नहीं गंवाएंगे। आर्यन के लिए महक की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी, और अब तो और भी ज़्यादा। आर्यन ने स्वीकृति में अपनी पलकें झपका दी। ठीक है, मैं आपके कहे पर आपकी जिम्मेदारी पर महक को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। फिर आर्यन कुछ दिन बनारस में महक के पास रुक गया। इसी दौरान आर्यन महक को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया, जहाँ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके पुष्टि हो गई कि महक गर्भवती है, वो भी जुड़वा बच्चों की। दाई ने महक से कुछ पूछा था, जिससे दाई को पता चला महक 4 माह की गर्भवती है। पहली बार गर्भवती हुई थी, जिसकी वजह से महक कुछ भी समझ नहीं पाई। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। महक का पेट भी दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से महक भी कुछ समझ नहीं पाई। मासिक चक्कर भी कुछ महीनों से आना बंद हो गया था। फिर भी महक समझ ना पाई, पर पारखी नज़रें यानी दाई माँ ने सब जान लिया। महक अब तक बनारस में रहने वाली थी, जब तक महक की डिलीवरी नहीं हो जाती। आर्यन को आज दिल्ली वापस जाना था, पर महक के बिना जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। महक, मैं दिल्ली में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? आर्यन ने महक को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जैसे हम रहेंगे, पर जब हम आपके पास वापस आएंगे तब हम 1 नहीं 3 बनकर आएंगे। आई नो, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? महक ने आर्यन के माथे को चूम लिया। आप जानते हैं ना, अम्मा और माँ ने हमें यहाँ रखा है। हम जानते हैं वो इस वक्त सिर्फ अपना फ़र्ज निभा रही हैं, पर जब वो दादी बन जाएंगी तो वो हमें भी अपना लेंगी। हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आर्यन महक की गर्दन को गहराई से चूमते हुए कहने लगा, आपकी इसी अदा के हम दीवाने हैं। अब मुझे जल्दी से कुछ ऐसा दो जिसके सहारे मैं आपके बिना ये दिन आराम से काट सकूं, क्योंकि तुम्हारे सीने पर सिर रखे बिना मुझे अब नींद नहीं आती है। आर्यन ने महक की कमर में अपने दोनों हाथ बांधकर उसे खुद से सटा कर कहा। महक ने आर्यन के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराया। हमें भी आपके बिना नींद नहीं आएगी। महक ने आर्यन के बालों में अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी और उसका एक हाथ आर्यन की पीठ पर कस गया। दोनों की पलकें एक दूसरे से टकराने लगी और दोनों एक दूसरे में उलझ गए। कुछ देर बाद आर्यन कमरे के दरवाजे तक जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर महक के सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। महक के पेट पर प्यार से हाथ फिराया और उसे अनगिनत बार चूम लिया। महक थोड़ी सी झुकी और आर्यन के बालों को चूम लिया। कुछ देर बाद आर्यन दिल्ली चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुशीला जी और आर्यन की अम्मा महक का बहुत ख्याल रखने लगी। इसी दौरान आर्यन की अम्मा और सुशीला जी महक के करीब भी आ गई। शेखर जी ये सब देखकर बहुत खुश हुए। फिर वो दिन भी आ गया जब महक को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। आर्यन भी अस्पताल पहुंच गया। कुछ घंटों बाद महक की डिलीवरी हो गई। महक ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। महक को ओटी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया। दोनों बच्चों को दोनों दादियों ने अपनी गोद में उठाकर उन्हें खूब लाड दुलार किया। शिवम के बाबूजी, देखो हमारा शिवम हमें वापस मिल गया। उनके चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। आर्यन की अम्मा की गोद में गुड़िया थी, जिसे देखकर आर्यन की अम्मा के पैर तो धरती पर नहीं लग रहे थे। दोनों आज बहुत ही खुश थी। अरे हमें भी हमारे बच्चों से मिलना है। शेखर जी और आर्यन के बाबूजी हंसते हुए कहने लगे। हाँ तो संभालिए अपने पोता पोती को, कहकर एक के हाथ में गुड़िया को दे दिया और दूसरे के हाथ में बेटे को थमा दिया। फिर दोनों महक के पास चली आई। हमें माफ़ कर दो बेटियाँ, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, पर तुमने हमसे कभी भी उल्टी बात नहीं की। बस तुम हमें माफ़ कर दो अगर कर सको। महक ने दोनों को देखकर कहा, आप दोनों हमें बस अपने सीने से लगा लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
हमारे बच्चे आपके संरक्षण में पले, हम यही चाहते हैं। महक की बात सुनकर आर्यन शेखर जी आर्यन के बाबूजी मुस्कुरा दिए। सुशीला जी और आर्यन की अम्मा दोनों ने मिलकर महक को अपने सीने से लगाया तो महक खुशी के मारे रो पड़ी। हमें आज 2 माएँ मिली हैं, बहू हो तो ऐसी। आर्यन के बाबूजी ने महक को देखकर हंसते हुए कहा। फिर बच्चे आर्यन की गोद में आ गए। आर्यन ने अपने बच्चों को खूब प्यार किया। कुछ दिनों बाद आज घर में आर्यन महक के बच्चों का नामकरण संस्कार था। महक ने आर्यन की अम्मा और सुशीला जी को बच्चों का नाम रखने के लिए कहा। सुशीला जी ने लड़के को अपनी गोद में उठा लिया और गुड़िया को आर्यन की अम्मा ने अपनी गोद में उठा लिया। लड़के का नाम शिवम रखा और लड़की का नाम मिश्री रखा गया। सब कुछ हंसी खुशी से निपट गया। रात को आर्यन ने महक को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसके अधरों को अपने होठों से अवरुद्ध कर दिया। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।